दोस्तों, आपने अक्सर ये सुना होगा कि इंटरनेट बंद है क्योंकि इंटरनेट की केबल डैमेज हो गई है। समंदर की तह में मौजूद इंटरनेट केबल किसी वजह से डैमेज हो जाए तो उसे ठीक कैसे किया जा सकता है, और सबसे बढ़कर यह कि यह पता कैसे चलता है कि हजारों मील पर फैले हुए समंदर में केबल कहां से डैमेज हुई है। दोस्तों, पूरे इंटरनेट का 90% ट्रैफिक समंदर की तह में मौजूद छुपी हुई केबल्स के सहारे गुजरता है। समंदर के अंदर मौजूद केबल्स का नेटवर्क इतना बड़ा है कि वो तमाम कॉन्टिनेंट्स को आपस में जोड़े हुए है। इन केबल्स को 8000 मीटर की गहराई तक बिछाया जाता है, और आप जानते ही हैं कि समंदर की तह के नीचे इतनी गहराई में इन केबल्स पर बहुत प्रेशर होता है। अब जाहिर है पूरी दुनिया को आपस में जोड़ने के लिए इतनी ज्यादा केबल्स, और वो भी समंदर के अंदर इतनी गहराई में 8000 मीटर की गहराई में बिछाना कोई मामूली काम तो नहीं है। सिर्फ 1 किलोमीटर सबमरीन केबल को बिछाने में 25 लाख US$ का खर्चा आता है। तो अब आप अंदाजा लगा लें कि 14 लाख किलोमीटर केबल बिछाने में कितना खर्चा आया होगा। एक सवाल यह भी जहन में आता है, कितना सब कुछ करने की आखिर जरूरत ही क्या थी, जब आज के दौर में सैटेलाइट की मदद से पूरी दुनिया को आपस में वायरलेसली कनेक्ट किया जा सकता है। तो फिर केबल बिछाने की जरूरत क्यों पेश आई? तो इसकी एक बड़ी वजह तो ये है कि केबल के जरिए सैटेलाइट की निस्बत ज्यादा डाटा ट्रांसफर किया जा सकता है, और दूसरा ये कि अगर केबल में कोई खराबी हो जाए तो उसकी मेंटेनेंस आसान है, जबकि सैटेलाइट्स की मेंटेनेंस करना एक मुश्किल और महंगा काम है। इन केबल्स के अंडरसी हाईवे में हर वक्त करोड़ों गीगाबाइट्स का डाटा ट्रैवल कर रहा होता है। इसका मतलब यह है कि यह हाईवे काफी चौड़ा होगा। ये केबल्स आम घरेलू फाइबर ऑप्टिक केबल से ज्यादा मोटी होंगी, पर ऐसा नहीं है। दिखने में तो ये केबल मोटी दिखाई देती है, पर इसके अंदर से गुजरने वाली फाइबर ऑप्टिक केबल बाल जितनी पतली है। ये ग्लास या प्लास्टिक से बनी होती है। इसके बीच से लाइट गुजरती है जो डाटा को छोटे छोटे पैकेट्स में लेकर ट्रैवल करती है। सबसे पहले कंप्यूटर में मौजूद डाटा को इलेक्ट्रिकल सिग्नल से लाइट सिग्नल में एक ट्रांसमीटर के जरिए कन्वर्ट किया जाता है। इस लाइट सिग्नल के सिर्फ 2 ही पार्ट होते हैं, 1 और 0। लाइट पल्स 1 को जाहिर करता है, और जब कोई पल्स नहीं होता तो वो 0 को जाहिर करता है। ये लाइट सिग्नल्स एक कोर के बीच में ट्रैवल करते हैं। अब ज्यादा फासला तय करने के बाद ये लाइट सिग्नल वीक हो जाता है, जिसके लिए हर 100 किलोमीटर के फासले पर एक रिपीटर लगाया जाता है जो लाइट सिग्नल्स को बूस्ट कर देता है। अब ये डाटा चूंकि लाइट की सूरत में ट्रैवल करता है, और लाइट की स्पीड 1079 मिलियन किलोमीटर पर आवर होती है, इसलिए ये डाटा एक जगह से दूसरी जगह पलक झपकने में पहुंच जाता है। अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद ये डाटा फोटो डायोड की मदद से दोबारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है और कंप्यूटर या मोबाइल तक पहुंच जाता है। सबमरीन केबल के मोटे होने की वजह वो 7 लेयर्स होती हैं, जिनका काम फाइबर ऑप्टिक केबल को पानी के एक्सट्रीम प्रेशर से बचाना होता है। लेकिन इसके बावजूद भी ये केबल अर्थक्वेक्स, शार्क अटैक्स और समंदर के अंदर ही वॉल्केनो इरप्शंस की वजह से डैमेज हो जाती हैं। लेकिन इन सबमरीन केबल के डैमेज होने की सबसे बड़ी वजह फिशिंग होती है। बड़े पैमाने पर मछलियां पकड़ने के लिए लोग ट्रॉल डोर का इस्तेमाल करते हैं, जिसके साथ एक रस्सी लगी होती है जो सीधा वेसल से कनेक्टेड होती है। इस ट्रॉल डोर को समंदर की तह में बेचकर एक रस्सी की मदद से समंदर के फ्लोर पर घसीटा जाता है, और यूं मछलियां इसमें फंसती चली जाती हैं। अगर गलती से ये ट्रॉल डोर सबमरीन केबल पर फेंक दिया जाए तो उसको घसीटने से बहुत नुकसान होता है। अब आपके जहन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि इतने वसी एरिया पर फैले हुए समंदर की तह में 8000 मीटर की गहराई में मौजूद ये केबल अगर डैमेज हो जाए तो इसको ठीक कैसे किया जाता है? ठीक करना तो दूर की बात, इससे पहले वो लोकेशन जहां से वो वायर डैमेज हुई है उसको पिन पॉइंट कैसे किया जाता है? दोस्तों, केबल के दोनों सिरों पर डाटा सेंटर होते हैं जो केबल की एक्टिविटी को मॉनिटर करते रहते हैं। जैसे ही दोनों सेंटर्स का कनेक्शन टूट जाता है तो इसका एक ही मतलब है कि समंदर के बीच ये केबल टूट गई है।
हजारों किलोमीटर की वायर कहां से डैमेज हुई है, इसका पता लगाने के लिए एक डिवाइस यूज होती है जिसका नाम ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर होता है। ये बात कंफर्म करने के लिए कि वो केबल वाकई में डैमेज हुई है, ये डिवाइस दोनों एंड से एक लाइट पल्स भेजती है। तो चूंकि केबल टूटी होती है तो वो लाइट पल्स बाउंस करके वापस आ जाती है। पल्स वापस आने में कितनी देर लगती है, इस बात से ये अंदाजा लगाया जाता है कि एग्जैक्टली कितने किलोमीटर के बाद केबल में डैमेज है। अब उस लोकेशन पर समंदर की तह में ROVs को भेजा जाता है। ROVs की मदद से पहले फिजिकली केबल का मायना किया जाता है और फिर केबल को बाहर निकालकर बाहर मौजूद वेसल तक लाया जाता है। केबल का वो हिस्सा जो डैमेज हो गया हो उसको काट कर वहां पर दूसरा पीस लगाया जाता है और यूं इंटरनेट की सर्विस बहाल हो जाती है।